ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज। नाज़रीन, इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तबादला जारी है और जंगबंदी के नतीजे में अब तक 5 लाख से जायद फलस्तीनी जनूबी गजा के रास्ते गजा में दाखिल हो चुके हैं। आज हमास की तरफ से 3 इजराइलियों और 5 थाई यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया, जबकि इजराइल ने 30 बच्चों समेत 110 फलस्तीनी कैदियों को जेलों से रिहा किया। इन रिहाइयों के बाद इजरायली नशियाती इदारे कान ने यह खबर दी है कि ज़ायनिस्ट हुकूमत ने जेल हुक्काम को यह हुक्म दिया है कि वो फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मंसूबा ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दें, टू हॉल्ट इट। और इजरायली आर्मी रेडियो ने भी इस खबर की इतला देते हुए यह कहा है कि कैदियों को ले जाने वाली बसें इजराइल की ऊफर जेल वापस जा रही हैं। आपको बताते चलें कि इजरायली कैद से रिहा पाने वालों में जनीन में फतह के अस्करी विंग अल अक्सा शोहदा ब्रिगेड के साबिक रहनुमा ज़करिया ज़ुबैरी की रिहाई सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। अरब मीडिया के मुताबिक 49 साला ज़करिया ज़ुबैरी 2002 से वक्फे से मगर मुसलसल इजराइल की कैद में हैं। ज़करिया ज़ुबैरी ने दूसरी फ़लस्तीनी इंतफाका इंतजामिया के दौरान शोहरत हासिल की और ज़करिया ज़ुबैरी इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन के मशहूर तरीन रहनुमाओं में शामिल ज़करिया ज़ुबैरी को इजराइल की इंतहाई सिक्योरिटी वाली गिलबोआ प्रिजन में रखा गया, मगर वो 2021 में एक सुरंग और टनल बनाकर जेल से फरार हो गए, लेकिन फिर उन्हें 5 दिन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। गजा और इजराइल के दरमियान जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, मगर ताहुक्म सानी रिहाई मुअत्तल करने की खबरों के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा की सफाई करने के मंसूबे की अहमियत बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुजवजा मंसूबे में यह कहा है कि सारा गजा पूरी की पूरी पट्टी तबाहशुदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है, इसीलिए अरब ममालिक दूसरी जगहों पर फलस्तीनियों के लिए आर्जी या मुस्तकिल घर तामीर करें जहां वो अमन से रह सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है कि वो अर्दन और मिस्र पर दबाव डाल रहे हैं, दोनों मुल्क जंग ज़दा इलाके से फलस्तीनियों को वापस ले जाएं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बाकी बच जाने वाले फलस्तीनी इलाके भी इजराइल की झोली में डालना चाहते हैं। पहले मरहले में गजा को इजराइल के हवाले किया जाएगा और इसके बाद दूसरे मरहले में मगरबी किनारा भी इजराइल के कंट्रोल में दे दिया जाएगा, और ऐसा करने से ग्रेटर इजराइल के रस्ते में हायल रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के मुजवजा मंसूबे को हमास के अलावा मिस्र, फ्रांस और जर्मनी ने भी रिजेक्ट यानी कि मुस्तरद कर दिया है। फ्रांस और जर्मनी का यह कहना है कि किसी सूरत गजा से फलस्तीनियों की बेदखली को कबूल नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और फिर फ्रांस, जर्मनी और हमास की जानिब से मुतालबे को मुस्तरद करने के दौरान अब यह खबर सामने आई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में मदऊ कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यह किसी गैर मुल्की सरबराह से पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात की अहमियत पर तबसरा करते हुए अमरीकी अखबारात का यह कहना है कि नेतन्याहू से मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटीज वाज़ेह करता है कि अमरीका और ट्रंप इजराइल को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इजराइल अमरीका के लिए माजी की तरह पहली तरजीह रहेगा। यही नहीं, गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने तमाम ममालिक के लिए इमदाद रोकने का ऐलान किया था, मगर इस दाखिली मेमो में भी इजराइल और मिस्र शामिल नहीं थे। और अब यह खबर सामने आई है कि ट्रंप इंतजामिया ने हमास के हमदर्द गैर मुल्की तुलबा के वीजे मंसूख करने का फैसला कर लिया है। बरतानवी खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार का हवाला देते हुए यह लिखा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने जा रहे हैं कि जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप महकमा इंसाफ को हुक्म देंगे कि वो अमरीकी यहूदियों के खिलाफ दहशतगर्दाना धमकी, तोड़ फोड़ और तशद्दुद पर जारहाना बुनियादों पर कार्रवाई करें। डोनाल्ड ट्रंप माजी में ये कह चुके हैं कि तमाम गैर मुल्की के जिन्होंने हमास की हमायत में जारी मुजाहिरों में और प्रोटेस्ट में शिरकत की थी, हम आपको ढूंढेंगे और हमास के तमाम हमदर्दों के स्टूडेंट वीजे भी फौरी तौर पर मनसूख करेंगे और मुल्क बदर भी कर दिया जाएगा। याद रहे, फलस्तीन की हमायत में अमरीका की 50 में से 45 रियासतों में वाक़ मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ में तुलबा ने एहतजाज किया था, और यह एहतजाज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था कि जहां बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने कैंपसेस के मैदानों में गजा यकजहती कैंप कायम किए थे। 3 माह तक ये जारी रहने वाला एहतजाजी सिलसिला MIT, येल, टफ्स, न्यूयॉर्क, मिशिगन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज तक फैल गया था। और अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक पर फलस्तीनियों की इबादकारी के लिए जोर दे रहे हैं, मिस्र पर दबाव डाल रहे हैं कि मिस्र हमास को दोबारा गजा पर इक़्तिदार हासिल करने से रोके, फलस्तीनियों की इबादकारी करे, और दूसरी जानिब अमरीकी सदर गजा से मुतल्लिक किसी मंसूबे पर यकीनन काम कर रहे हैं, मगर सदारत का ओहदा संभालने के फौरी बाद तारिकीन वतन से मुतल्लिक पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। पहले 40,000 से ज्यादा तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया गया और अब
ट्रंप ने ग्वांतनामो बे में तारकीन वतन के हरासती मराकज़ की तामीर का हुक्म दे दिया है कि जहां 30,000 गैर मुल्की तारकीन वतन को रखा जाएगा कि जो मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। लेकिन रायली एक्ट के तहत गैर मुल्की तारकीन वतन को मुकदमों की समाअत तक इसी जेल में रखा जाएगा। ग्वांतनामो बे वो बदनाम ज़माना जेल है कि जहां दहशतगर्दी के मुश्तबा अफराद को बदतरीन तशद्दुद और बदतरीन हालात में रखा गया था। वेरी फास्ट डेवलपिंग डेवलपमेंट्स, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जाहिद, फरमा दीजिएगा कि ये अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा है विद विजुअल्स कि हमास अभी भी उतना ही तगड़ा है जितना 15 माह पहले था, जिस तरह यरगमालियों को रिहा किया जा रहा है। एंड द विजुअल्स वी आर सीइंग ऑन इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग इजरायली मीडिया इज कोटिंग द सेम। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पहले से यानी इसमें एक बात यह थी कि जो फलस्तीन के लोगों की रेजिस्टेंस थी उसको दाद देनी चाहिए। जिस मुल्क के अंदर, जिस इलाके के अंदर तकरीबन 50,000 लोग शहीद कर दिए गए हैं और अभी तक जो है लाशें निकल रही हैं, पूरे का पूरा 80% मकानात जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। और जो बुनियादी एक जो ऑब्जेक्टिव इजरायली हुक्मरान ने बताया था कि उसका हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, इन्होंने उस इलाके को तो तबाह कर दिया है, लेकिन हमास की ताकत को जो है ख़त्म नहीं कर पाए। इससे एक और जाहिर होती है कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है किसी भी रेजिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकती हैं। एक तो ये बात हुई, लेकिन असल में जो है इजराइल के साथ अब देखिए एक जो अब कैदियों का तबादला हो रहा है और ये इजराइल की हठधर्मी थी, वरना ये तकरीबन 1.5 साल पहले जो है जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी अगर इजराइल अगर इस बात पर तैयार होता जंग करने के बजाय जो है बातचीत के जरिए इसको करता तो आज सूरत हाल यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब यही बात आती है कि जो ट्रंप के आने के बाद मैं समझता हूँ कि इजरायली हुकूमत को और ज्यादा एक हिम्मत अफजाई हो रही है। और इसकी बात जो आपने की है कि इनका जो एक और मंसूबा जो ट्रंप ने बताया है कि वो पूरे गाजा को खाली करने का, ये तो उसकी एक लिहाज से उसी हिस्सा है, उस प्लान का हिस्सा है जो कि ग्रेटर इजराइल बनाने की बात हो रही थी। और ये मेरा ख्याल ये कि उनके जो यूएन में जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उसका तो जब टेस्टिमनी हुई थी ये सेनेट कमेटी में तो उसने कहा था कि बिब्लिकल जो उसमें है उसके तहत जो इजराइल को पूरे गाजा पे और वेस्ट बैंक में इजराइल के अंदर शामिल होना चाहिए। अगर ये सूरत हाल रहती है तो हमें देखना अब ये पड़ेगा कि एक और बड़ी जंग में इसको झोंका जाएगा। देखें, ये ट्रंप की पहले से बात आ रही थी, ट्रंप वही सदर थे जिन्होंने जो जेरूशलम को इजराइल का दारुल खिलाफा तस्लीम कर दिया था। और मैं ख्याल इससे पहले जितने भी अमेरिकन सदूर थे उन्होंने कभी भी तिल अबीब से अपने एम्बेसी हटाए नहीं थी, और ये सिर्फ ट्रंप ने किया था। सर ये वाजे रहे कि टू बी फेयर सर, ये इधर मुनाफकत नहीं है। He's been very clear about इनके जो अहदाफ हैं और प्रायोरिटीज़ हैं। सो whereas ये कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरी लेगेसी ये हो जिसने जंगें ख़त्म कराई, बट एट द सेम टाइम ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है फ्रॉम द फैक्ट दैट Israel is number one and the greater Israel agenda is very much on the table right now. एक किस्म की उसी तरफ वो बढ़े हैं जिसको फैशिज्म कह लीजिए, but that is very much the plan. बिल्कुल सही बात। देखिए, एक बहुत से लोगों को यहाँ खुशफहमी थी पाकिस्तान में, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए कि जी वो आ गया ट्रंप और वो जंग खत्म करना चाहेगा, और उसकी एक फिलॉसफी है कि अमेरिका को किसी जंग में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भूल गए हैं कि जो है इनकी जारियत जो है वो ज्यादा है, एक इंपीरियलिस्टिक जो है एक लिहाज से इनकी प्लान है, और जिसका इजहार जो है हमें अभी एक हफ्ते में सारा कुछ नजर आता है। अब आप देखें उसके कोलंबिया की एक मिसाल मौजूद है आपको कि कोलंबिया ने रेजिस्ट किया जबकि अपने इमिग्रेंट्स को लेने पे, तो 2 दिन के बाद उन्होंने पूरा टैरिफ बढ़ा दिया, उस पर और पाबंदियां लगा दी। नतीजा ये है कि कोलंबिया को फिर सरेंडर करना पड़ा इनके जो भी अहकामात थे उसके तहत। अब यही चीजें आप देख रहे हैं कि उनका ख्याल है कि ग्रीनलैंड को भी ले लेंगे, पनामा के इसको कैनाल को भी अमेरिका के कंट्रोल में ले लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा इंपीरियलिस्टिक डिजाइन जो है अमेरिका में अभी हमने हालिया तारीख में नहीं देखा था। अब जो है वो अब एक और चीज भी आती है कि न सिर्फ ये कि बैरून मुल्क में, अगर अंदरूनी मुल्क में देखा जाए जिस किस्म के कवानीन लेके आ रहे हैं, जिस किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए गए इस दौरान में,
اس سے خود امریکہ میں بھی آزادی طلب ہوتی جاتی ہے. خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان امریکہ میں جو جمہوریت کے لیے بن کے آتی ہے, جو اس قسم کے قوانین بناتے ہیں. اور بلکہ میں ایک ڈائیکاٹمی اور ذرا آپ کے سامنے اٹھانا چاہوں گی. ایک طرف آزادی اظہار رائے کو وہ کہتے ہیں کہ تمام تر پابندیاں ہٹا دیں گے, دیر ول بی نو سینسرشپ, مگر دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزاز کو منسوخ کر کے جو پرو حماس اسٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے فلسطین کے لیے احتجاج کیا ان کو کہا جا رہا ہے ان کے ویزے ختم ہوں گے اور ان کو واپس ڈپورٹ کیا جائے. نہیں, لیکن دیکھیں بہر اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ حماس کی حمایت میں جلوس نہیں نکل رہے تھے. امریکہ میں جو یونیورسٹی کیمپسز میں جو ہوا تھا وہ جنگ کی مخالفت میں ہو رہی تھی, اور بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں یہ صرف نہیں تھے کہ مسلمان تھے یا جو ہے فلسطینی کے لوگ آئے تھے. اس میں زاہد حسین صاحب, I really do apologize, we're running out of time here, تشنگی رہ گئی ہے, but inshallah we'll connect with you again. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سب سے ملاقات ہوگی پیر کو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.